Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a person trying to lose weight by burning fat lifts a mass of 10 kg up to a height of 1 meter 1000 times. Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. How much fat will he use up considering the work done only when the weight is lifted up? Fat supplies 3.8 into 10 to the power 7 joules of energy per kg, which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate. Take G is equal to 9.8 meter per second square. So according to the question, अगर इसको हम simply put करें तो हमारे पास एक we have a person. तो यहाँ पर हमारा we have a person here. So assuming this is a person, okay. So we have a person here. एंड वो क्या कर रहा है कि एक 10 kg का मास वो लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर. सो ही इज लिफ्टिंग. लेट्स सपोज कि वो अपने सर के ऊपर से वो अपना जो वेट है वो लिफ्ट कर रहा है. तो वो जो वेट है यहाँ पर एक 10 kg का वेट है और वो इस 10 kg के वेट को 1 मीटर के डिस्टेंस तक लिफ्ट कर रहा है 1000 टाइम्स, ठीक है. तो लेट्स अज्यूम जब वो पहली बार ये 10 kg का जो वेट है वो 1 मीटर ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा. तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग द 10 kg mass up to a height of 1 meter, up to a height of 1 meter one time is equal to, that is work done W is equal to, ये कितना होगा, ये वर्क डन हो जाएगा, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी गेन. पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन करेगा, इट इज m इंटू जी इंटू एच. तो अगर इसको हम लेंगे तो m इज इक्वल टू 10, g इज 9.8 एंड h इज इक्वल टू 1 मीटर, right? So this is equal to 98 joules. So 98 joules of work is done in lifting the stone to a height of 1 meter one time. So total work done in lifting the stone to a height of 1 meter 1000 times कितना होगा, that is 98 into 1000 times joules, that is equal to 98,000 joules. So ये है हमारा total amount of work done by the man in lifting the stone or in lifting the mass of 10 kg up to a height of 1 meter 1000 times. अब हमको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारा जो इंसान है, जो पर्सन है, जो ये वर्क कर रहा है, उस वर्क को करने के लिए उसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है. इट इज गेन्ड बाय बर्निंग फैट. वो अपने बॉडी का फैट बर्न कर रहा है और वो जो फैट बर्न हो रहा है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये वर्क करने के लिए, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 kg of fat produces energy of 3.8 into 10 to the power 7 joules. इसका मतलब अगर 1 kg ऑफ फैट बर्न होगा तो हमारा टोटल कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल्स. इसका मतलब अगर 1 kg का फैट बर्न हो रहा है देन हम 3.8 इंटू 10 पर 7 जूल्स का वर्क कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि हमारा 1 kg का फैट अगर बर्न हो रहा है देन सारा का सारा फैट जो बर्न होता है वो हमारे वर्क में नहीं कन्वर्ट हो रहा, ओनली 20% ऑफ द फैट ऑफ द टोटल एनर्जी इज यूज्ड एज वर्क डन. इसका मतलब अगर हम 1 kg ऑफ फैट को बर्न करेंगे देन 20% ऑफ द टोटल एनर्जी इज यूज्ड एज वर्केबल एनर्जी. अगर टोटल एनर्जी कितना हमको मिलता है 1 kg को बर्न करने से इतना मिलता है, तो इस टोटल एनर्जी का ओनली 20% इज यूज्ड एज यूजफुल वर्क, दैट इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल्स, ठीक है. तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 kg का अगर हम फैट बर्न कर रहे हैं तो हमको 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 जूल्स ऑफ
यूजेबल एनर्जी, यूजेबल एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम यूज कर सकते हैं टू डू वर्क। अगर हम 1 kg का मास फैट बर्न कर रहे हैं, तो हमको पूछा कि कितना अमाउंट ऑफ फैट हम बर्न करेंगे ताकि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 1 kg का मास ऑफ फैट बर्न कर रहे हैं तो हमको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है। तो कितना अमाउंट ऑफ हम फैट बर्न करेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच। सो वी विल हैव, लेट अस अज्यूम कि हम m kg ऑफ फैट बर्न कर रहे हैं। सो टोटल कितना kg ऑफ फैट बर्न करने से हमको इतना टोटल एनर्जी चाहिए, हमको टोटल एनर्जी चाहिए कितना टू लिफ्ट द स्टोन, दैट इज 98,000 जूल्स। ठीक है, और हमें पता है कि 1 kg से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो अगर हम निकाल सकते हैं कि कितना एनर्जी चाहिए। सो वी कैन जस्ट सिंपली पुट इट एज, सो वी कैन से हियर, अगर इसको हम अच्छी तरह से लिखेंगे, सो वी कैन से 1 kg of fat produces 3.8 into 10 to the power 7 5 joules of energy। इसका मतलब 3.8 into 10 to the power 7 by 5 joules of energy को प्रोड्यूस करने के लिए हमको 1 kg का मास चाहिए। तो 1 जूल का प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए होगा? ऑब्वियसली इट इज 1 डिवाइडेड बाय दिस मच, सो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 kg। तो 98,000 जूल्स का एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना मास चाहिए होगा, कितना फैट चाहिए होगा? इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 98,000 kg। तो इतना kg का अगर हम फैट बर्न करेंगे तो हमको 98,000 जूल्स का एनर्जी मिलेगा, जो कि हमको रिक्वायर्ड है टू लिफ्ट द स्टोन 1000 टाइम्स। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो वी हैव दिस इक्वल टू 12.89 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ये हमको फाइनल आंसर मिलेगा टू बी इक्वल टू 12.89 इंटू 10 टू पावर -3 kg। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मच फैट विल बी यूज्ड अप फॉर द वर्क डन। तो 12.89 into 10 to power -3 kg of fat should be burned so that the man can lift the 10 kg mass 1000 times to a height of 1 meter। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। I hope you understood the concept well. Best of luck.